प्रिय छात्र छात्राओं, आप सभी इंटरमीडिएट 12वीं बीएसईबी एवं सीबीएसई तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षार्थियों का आज के 12वीं कक्षा के मनोविज्ञान विषय के चैप्टर 4 के टॉपिक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स यानी मनोवैज्ञानिक विकार या मनोवैज्ञानिक विकृतियां के पार्ट 2 क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग आज साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स टॉपिक के पार्ट 2 क्लास में कुछ नए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के वैकल्पिक उत्तरों में से सही वैकल्पिक उत्तरों को जानने की कोशिश करेंगे। वैकल्पिक उत्तर क्रमशः ए, बी, सी तथा डी के रूप में होंगे। आशा करते हैं चैप्टर 4 का पार्ट 2 क्लास आप सभी परीक्षार्थियों के लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगा। डॉक्टर सिद्दीकी क्लासेस के अंतर्गत इंटरमीडिएट 12वीं परीक्षा के लिए जो अध्ययन सामग्री है वो प्ले लिस्ट में भी उपलब्ध है, इसलिए अध्ययन हेतु आप प्ले लिस्ट का उपयोग आसानी से कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज के पार्ट 2 क्लास का पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न इस प्रकार है। किसी समान प्रक्रिया को असमान रूप से बार बार दोहराने की विकृति या व्याधि को क्या कहा जाता है? प्रश्न को एक बार फिर से दोहराते हैं आप सभी परीक्षार्थियों के लिए। किसी समान प्रक्रिया को असमान रूप से बार बार दोहराने की विकृति या व्याधि को क्या कहा जाता है? वैकल्पिक उत्तर ए दुर्भीति यानी फोबिया, बी चिंता विकृति यानी एंजाइटी डिसऑर्डर्स, सी मनोग्रस्ती बाध्यता यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर और डी रूपांतरित हिस्ट्रिया कन्वर्सिव हिस्ट्रिया। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा सी मनोग्रस्ती बाध्यता। अगला प्रश्न आप सभी परीक्षार्थियों के लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से यह प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए छात्र छात्राएं इस प्रश्न के उत्तर को याद करने की कोशिश करेंगे। प्रश्न इस प्रकार है। फ्राइड के अनुसार इनमें से कौन रक्षा प्रक्रम यानी डिफेंस मैकेनिज्म या रक्षा युक्ति सबसे अधिक महत्वपूर्ण रक्षा युक्ति है? वैकल्पिक उत्तर ए प्रक्षेपण यानी प्रोजेक्शन, बी दमन यानी रिप्रेशन, सी विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट, डी वैकल्पिक उत्तर प्रतिगमन यानी रेग्रेशन। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा बी दमन, यानी फ्राइड के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण रक्षा युक्ति या रक्षा प्रक्रम जो होता है उसे दमन या रिप्रेशन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न आप सभी परीक्षार्थियों के लिए प्रश्न इस प्रकार है। इनमें कौन एनोरेक्सिया नर्वोसा की विशिष्टता है? परीक्षा के दृष्टिकोण से यह प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। प्रश्न को एक बार फिर दोहराते हैं आप सभी परीक्षार्थियों के लिए। इनमें कौन एनोरेक्सिया नर्वोसा की विशिष्टता है? वैकल्पिक उत्तर ए निद्रा व्याघात, बी अपर्याप्त भोजन से वजन में कमी, सी भूख का अधिक लगना और डी इनमें सभी। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा सी बी यानी अपर्याप्त भोजन से वजन में कमी। अगला प्रश्न आप सभी परीक्षार्थियों के लिए। इनमें कौन स्नायु विकृति नहीं है? परीक्षा के दृष्टिकोण से यह प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए परीक्षार्थी
प्रश्न के उत्तर को याद करने की कोशिश करेंगे। प्रश्न एक बार फिर से दोहराते हैं आप सभी छात्र छात्राओं के लिए। प्रश्न इस प्रकार है, इनमें कौन स्नायु विकृति यानी न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स नहीं है? वैकल्पिक उत्तर ए बाध्यता विकृति कंपल्सिव डिसऑर्डर्स, बी दुर्भिति फोबिया, सी मनोविकलता एस्किजोफ्रेनिया और डी दुश्चिंता विकृति एंजाइटी डिसऑर्डर्स। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा सी मनोविकलता यानी एस्किजोफ्रेनिया। यह मनोविकृति है, यह स्नायु विकृति के अंतर्गत इसका अध्ययन नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न आप सभी छात्र छात्राओं के लिए, इनमें कौन काय रूप विकार यानी सोमैटिक डिसऑर्डर से संबंधित है? वैकल्पिक उत्तर ए परिवर्तन विकार कन्वर्शन डिसऑर्डर्स, बी पीड़ा विकार पैनिक डिसऑर्डर्स, सी काय आलंबिता विकार सोमैटाइजेशन डिसऑर्डर्स और डी इनमें सभी। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा डी इनमें सभी। अगला प्रश्न, इनमें कौन बुलिमिया विकार या बुलिमिया डिसऑर्डर से संबंधित है? परीक्षा के दृष्टिकोण से यह भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। प्रश्न को एक बार फिर से दोहराते हैं, इनमें कौन बुलिमिया विकार बुलिमिया डिसऑर्डर से संबंधित है? वैकल्पिक उत्तर ए भावात्मक विकार, बी नैतिक विकार, सी भोजन विकार और डी चरित्र विकार। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा सी भोजन विकार, यानी बुलिमिया विकार जो है ये भोजन विकार से संबंधित विकृति है। अगला प्रश्न, इनमें कौन मनोविकलता का प्रकार नहीं है? छात्र छात्राएं ध्यान देंगे, परीक्षा के दृष्टिकोण से यह प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है। प्रश्न को एक बार फिर से दोहराते हैं आप सभी परीक्षार्थियों के लिए, इनमें कौन मनोविकलता का प्रकार नहीं है? वैकल्पिक उत्तर ए व्यामोही मनोविकलता यानी पैरानॉइड एस्किजोफ्रेनिया, बी मिश्रित मनोविकलता यानी अनडिफरेंशिएटेड एस्किजोफ्रेनिया, सी विद्रोही मनोविकलता डिफिएंट एस्किजोफ्रेनिया और डी विघटित मनोविकलता डिसऑर्गेनाइज्ड एस्किजोफ्रेनिया। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा सी विद्रोही मनोविकलता। ये मनोविकलता का प्रकार नहीं होता है। अगला प्रश्न, परीक्षा के दृष्टिकोण से यह प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है। प्रश्न इस प्रकार है, इनमें किसने मनोविकलता यानी स्किज़ोफ्रेनिया पद का प्रयोग सबसे पहले किया था? वैकल्पिक उत्तर ए फ्रायड, बी क्रेपलिन, सी पर्ल्स और डी ब्यूलर। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा डी ब्यूलर। अगला प्रश्न आप सभी परीक्षार्थियों के लिए, इनमें किसके द्वारा मूल प्रवृत्तिक आवश्यकता इंस्टिंक्चुअल नीड का प्रतिनिधित्व होता है? वैकल्पिक उत्तर ए ईड ईदम, बी ईगो अहम, सी सुपर ईगो पराहम और डी अचेतन अनकॉन्शस। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा ए ईड यानी ईदम के द्वारा मूल प्रवृत्तिक आवश्यकताओं का प्रतिनिधित्व होता है। अगला प्रश्न आप सभी परीक्षार्थियों के लिए, प्रश्न इस प्रकार है, इनमें कौन दुश्चिंता यानी एंजाइटी का अर्थ है? वैकल्पिक उत्तर ए तनाव से, बी अस्पष्ट मनोवृत्ति से, सी अस्पष्ट भय एवं
आशंका का भाव से, और डी इनमें सभी। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा सी, अस्पष्ट भय एवं आशंका का भाव। इसका अर्थ ही होता है दुश्चिंता, यानी इस तरह का लक्षण दुश्चिंता विकृति को बतलाता है। अगला प्रश्न आप सभी परीक्षार्थियों के लिए। दुर्भीति यानी फोबिया से पीड़ित व्यक्तियों में होता है। वैकल्पिक उत्तर ए अतार्किक डर, बी तार्किक डर, सी वास्तविक डर, डी इनमें सभी। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा ए अतार्किक डर, यानी जो दुर्भीति से पीड़ित व्यक्ति होते हैं उनमें इरेशनल फियर या अतार्किक डर पाया जाता है। अगला प्रश्न आप सभी परीक्षार्थियों के लिए। परीक्षा के दृष्टिकोण से यह प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। प्रश्न इस प्रकार है, इनमें कौन असमानता के 4D यानी 4D ऑफ एबनॉर्मलिटी में शामिल नहीं है। वैकल्पिक उत्तर ए विचलन डिविएशन, बी तकलीफ डिस्ट्रेसिंग, सी विकृत संज्ञान डिस्टॉर्टेड कॉग्निशन, और डी खतरनाक डेंजरस। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा सी। अगला प्रश्न आप सभी परीक्षार्थियों के लिए। असमानता के 4D अर्थात 4D ऑफ एबनॉर्मलिटी को किसने दिया था? वैकल्पिक उत्तर ए क्रैपलिन ने, बी फ्रायड ने, सी रोजर्स ने, और डी कोमर ने। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा डी कोमर ने। कोमर ने ही 1995 में 4D ऑफ एबनॉर्मलिटी या असमानता के 4D के संप्रत्यय को दिया था और बतलाया था कि जो व्यक्ति असामान्य होते हैं उनमें 4 तरह के डी पाए जाते हैं। अगला प्रश्न आप सभी परीक्षार्थियों के लिए। प्रश्न इस प्रकार है, जब किसी व्यक्ति में गामा एमिनो ब्यूट्रिक एसिड यानी गाबा नामक न्यूरोट्रांसमीटर की क्रियाएं कम हो जाती हैं तो व्यक्ति में किस प्रकार की विकृति उत्पन्न होता है? वैकल्पिक उत्तर ए दुश्चिंता विकृति यानी एंजाइटी डिसऑर्डर, बी मनोविदलता यानी एस्किजोफ्रेनिया, सी विषाद यानी डिप्रेशन, और डी मनोग्रस्ती बाध्यता विकृति ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा ए दुश्चिंता विकृति या एंजाइटी डिसऑर्डर्स। अगला प्रश्न आप सभी परीक्षार्थियों के लिए। परीक्षा के दृष्टिकोण से यह प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। व्यक्ति में जब डोपामाइन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर की अधिकता हो जाती है तो उसमें किस विकृति के उत्पन्न होने की संभावना बढ़ जाती है? वैकल्पिक उत्तर ए दुर्भीति, बी दर्द विकृति, सी मनोविदलता, और डी विषाद। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा सी मनोविदलता, यानी डोपामाइन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर की अधिकता के कारण ही कोई व्यक्ति साइकोसिस से संबंधित स्किज़ोफ्रेनिया जैसे गंभीर मानसिक रोग का शिकार हो जाता है। अगला प्रश्न आप सभी परीक्षार्थियों के लिए। परीक्षा के दृष्टिकोण से यह प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है। प्रश्न इस प्रकार है, कैटाटोनिक स्टूपर एक लक्षण है। वैकल्पिक उत्तर ए रोग भ्रम का, बी व्यामोह का, सी मनोविदलता का, और डी विषादी मनोविकृति का। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा
सी मनोविदलता का यानी कैटाटोनिक स्टूपर स्किज़ोफ्रेनिया या मनोविदलता का एक लक्षण होता है। अगला प्रश्न आप सभी परीक्षार्थियों के लिए, विभ्रम को मनोविदलता या स्किज़ोफ्रेनिया के किस प्रकार के लक्षण में रखा जाता है? वैकल्पिक उत्तर ए धनात्मक लक्षण, बी ऋणात्मक लक्षण, सी मनोपेशीय लक्षण और डी इनमें कोई नहीं। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा ए धनात्मक लक्षण, यानी विभ्रम जो होता है ये स्किज़ोफ्रेनिया या मनोविदलता का धनात्मक लक्षण होता है। अगला प्रश्न, एक ध्रुवीय विषाद यूनिपोलर डिप्रेशन का दूसरा नाम क्या है? वैकल्पिक उत्तर ए उन्माद मैनिया, बी मनोविकृति साइकोसिस, सी विषादी मनोविकृति डिप्रेसिव साइकोसिस और डी इनमें कोई नहीं। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा सी विषादी मनोविकृति। अगला प्रश्न आप सभी परीक्षार्थियों के लिए, परीक्षा के दृष्टिकोण से यह प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है। प्रश्न इस प्रकार है, मनोविच्छेदी पहचान, मनोविकृति या डिसोसिएटिव आइडेंटिफाई डिसऑर्डर्स को क्या कहा जाता है? वैकल्पिक उत्तर ए आत्मविस्मृति, बी व्यक्तित्व लोप विकृति, सी बहुव्यक्तित्व और डी इनमें कोई नहीं। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा सी बहुव्यक्तित्व मल्टीपल पर्सनैलिटी। अगला प्रश्न आप सभी परीक्षार्थियों के लिए, अलौकिक जीव सुपर नेचुरल स्पिरिट असमानता का सबसे पुराना उपागम है। प्राचीन उपागम के अंतर्गत मानसिक रोग के उपचार की विधि थी। वैकल्पिक उत्तर ए अपदूत निसारण विधि, बी ट्रीफाइनेशन विधि, सी ए तथा बी और डी सम्मोहन। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा सी ए तथा बी, यानी असमानता के अलौकिक जीव के अंतर्गत ये जो पुराना उपागम है इसमें असमान व्यवहारों का उपचार दो तरह की विधियों से किया जाता था, जिसमें एक विधि अपदूत निसारण विधि कहलाती थी और दूसरा विधि ट्रीफाइनेशन विधि। अगला प्रश्न आप सभी परीक्षार्थियों के लिए, परीक्षा के दृष्टिकोण से यह प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। कोकेन एक प्रकार है। वैकल्पिक उत्तर ए शामक का, बी उत्तेजक का, सी भ्रामक का और डी इनमें कोई नहीं। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा बी उत्तेजक का। अगला प्रश्न आप सभी परीक्षार्थियों के लिए, असमान व्यवहार तथा समान व्यवहार में किस ढंग का अंतर होता है? प्रश्न को एक बार फिर से दोहराते हैं आप सभी परीक्षार्थियों के लिए, असमान व्यवहार तथा सामान्य व्यवहार में किस ढंग का अंतर होता है? वैकल्पिक उत्तर ए गुण यानी क्वालिटी का, बी क्रम यानी ऑर्डर का, सी मात्रा यानी क्वांटिटी का और डी इनमें कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी मात्रा का। अगला प्रश्न आप सभी परीक्षार्थियों के लिए, हेरोइन एक प्रकार का है। वैकल्पिक उत्तर ए कोकेन, बी कॉफी, सी ओपियाइड और डी कैनबिस। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा सी ओपियाइड। अगला प्रश्न आप सभी परीक्षार्थियों के लिए,
प्रश्न इस प्रकार है, मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्तियों के जीवन में इनमें से किसकी प्रधानता होती है? प्रश्न को एक बार फिर से दोहराते हैं आप सभी परीक्षार्थियों के लिए। प्रश्न इस प्रकार है कि मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्तियों के जीवन में इनमें से किसकी प्रधानता होती है? वैकल्पिक उत्तर ए अपूर्वता की, बी नकल करने की, सी निश्चितता कंटिन्यूटी की और डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी। और आज के पाठ का अंतिम प्रश्न आप सभी परीक्षार्थियों के लिए, परीक्षा के दृष्टिकोण से यह प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। प्रश्न इस प्रकार है, इनमें कौन मनोवैज्ञानिक विकृतियों के वर्गीकरण की नवीनतम पद्धति है? प्रश्न को एक बार फिर से दोहराते हैं आप सभी परीक्षार्थियों के लिए। इनमें कौन मनोवैज्ञानिक विकृतियों के वर्गीकरण की नवीनतम पद्धति है? वैकल्पिक उत्तर ए WHO, बी DSM-4, सी ICD-10 और डी DSM-4TR। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा डी DSM-4TR मनोवैज्ञानिक विकृतियों के वर्गीकरण की नवीनतम पद्धति है। अब आज का ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। आशा करते हैं आज का पाठ आप सभी परीक्षार्थियों के लिए काफी उपयोगी सिद्ध होगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।